देश भर में मानसून जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे बादल फाड़ बारिश से हो रही तबाही की शॉकिंग तस्वीरें आने लगी। देख कर डर जाइएगा बॉस। कश्मीर से लेकर केरलम तक और महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटने से मानो तांडव मचा हुआ है। तस्वीर देख रहे हैं, कहीं भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे, लैंडस्लाइड के साथ आया मलबा आया, सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाने पर उतारू है। कहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, कहीं मकान भरभरा के गिर जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तो पहले ही बारिश ने रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दी। बारिश का पानी भरने से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। आज पाठशाला में कश्मीर से केरलम तक, मुंबई से गुरुग्राम तक बादल फाड़ बारिश से मचे तांडव की एक एक शॉकिंग तस्वीर दिखाऊंगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा अभी 2 महीने पहले खुला था, वो बारिश के सामने कैसे सरेंडर कर गया। और ये अभी ट्रेलर है कि अभी और मामला बढ़ेगा, क्या होगा सब बताऊंगा, लेकिन पहले इस तबाही की एक झलक देखिए। पानी आ ही जा रहा है अभी। आप देखिए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये सड़क है जो इस वक्त तालाब बनी हुई है। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। आज सबसे खौफनाक तस्वीर केरलम के वायनाड से आई, जहां ऐसा लैंडस्लाइड हुआ है कि देखिएगा तो दिल दहल जाएगा। आप तस्वीर देखिए, साफ दिख रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से अचानक ऊपर से इतना मलबा तेजी से आया कि लोग मलबे से बचकर भागने लगे। फिर भी कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। और आप देख रहे हैं, इतना बड़ा टैंकर मलबा धकेल दिया, इतना मलबा था, लोग बदहवास भाग रहे थे। एक बस और भारी भरकम टैंकर मलबे की चपेट में आया तो खिलौने की तरह बहने लग गया। मलबे के बहाव से एक शख्स दूर छिटक गया, जबकि मलबे के साथ बहता हुआ टैंकर मौजूद महिला और एक शख्स से बस चंद फीट की दूरी पर आकर एक गाड़ी से टकराकर रुक गया। यह टैंकर उन दोनों के लिए सुरक्षा कवच बन गया, क्योंकि जहां टैंकर रुका, मलबा भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद महिला के साथ मौजूद शख्स ने उस मलबे से बाहर उसे खींचा और दोनों बाल बाल बच गए। एक बार देखिए तस्वीर। देखिए, लगातार भारी बारिश हो रही है और इसके बाद लैंडस्लाइड की कई तस्वीरें आई हैं। किस तरह ऊपर से मलबा तेजी से बहते हुए नीचे की तरफ आता दिख रहा है, आप इसमें भी देखिए। यह भी वायनाड की तस्वीर है। वायनाड में हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले लैंडस्लाइड का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जो वहां एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। घड़ी में वक्त सुबह करीब 11:15 बजे का है, सब कुछ नॉर्मल है और 2 लोग छाता पकड़े वहां पर खड़े हैं। एक टैंकर पीछे की तरफ आता दिख रहा है, इसके बाद टैंकर आगे की तरफ बढ़ता है, तभी लोगों को लैंडस्लाइड के बाद ऊपर की तरफ से आ रहे मलबे का अंदाजा लग जाता है। तो आप देखिए, वहां पर इस तरह की लगातार तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से लोग जो है वो बचकर वहां से निकल रहे हैं, उसकी तस्वीर। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में 4 लोगों की जान भी चली गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही इलाके के लोग भी राहत के काम में जुटे नजर आ रहे हैं। मलबे से निकाल कर कई लोगों की जान भी बचाई गई है। प्रशासन के मुताबिक जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ वहां टनल बनाने का काम चल रहा था। वायनाड से मल्लपुरम को जोड़ने वाली सुरंग खोदी जा रही थी। ऐसे में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले कई मजदूरों और उनके परिवार के लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है, जो कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास झोपड़ियां बनाकर रह रहे। वायनाड में 2 साल पहले भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, आपको याद होगा। 30 जुलाई 2024 को रात करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में इलाके के कई गांव मलबे में दब गए थे। इस हादसे में 400 से ज्यादा लोगों की तब जान गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सड़क, सुरंग, बांध, खनन और जंगलों की कटाई जैसे काम तेज होने की वजह से इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में तो पिछले कई दिनों से लोग बादल फाड़ बारिश की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं।
रिहायशी इलाके बारिश के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, घरों में पानी घुस गया है, बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में तो रेलवे ट्रैक भी बारिश के पानी में डूब गए हैं। कहां रेलवे ट्रैक है, ढूंढते रहिए आप। लोकल ट्रेन पर ब्रेक लग गया है, वो ट्रेन आगे जाने से मना कर दे रही होगी कि कहां ट्रैक है, पहले ये बताओ चलना कहां है। और अगर चल भी रही है तो ट्रैक पर तैरती हुई नजर आ रही है ट्रेन। बारिश से मचे इस तांडव के बीच पुणे में एक 2 मंजिला मकान बना है। कुछ ही सेकंड के अंदर 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो गई और वहां से धूल का गुबार उठता दिखा। जरा तस्वीरें देखिए। गनीमत यह रही कि यह मकान पहले ही खाली करा लिया गया। अब मुंबई महानगर क्षेत्र में आने वाले नाला सोपारा की एक तस्वीर देखिए। हर तरफ पानी ही पानी आपको दिख रहा है। इसमें रेलवे ट्रैक कहां है वो ढूंढने वाले को इनाम दिया जा सकता है। ट्रैक पर पानी भरने की वजह से इस रूट पर चलने वाली ज्यादातर लोकल ट्रेनें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोग पैदल ही ट्रैक पार करने को मजबूर हैं। देख रहे हैं, अगर कोई लोकल ट्रेन चल भी रही है तो उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और ऐसा लग रहा है मानो ट्रेन पानी में तैरते तैरते धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देख रहे हैं, वो ट्रेन भी कह रही होगी कि मुझे कहां चला रहे हो, पानी में उतार दिए हो क्या। नाला सोपारा ही नहीं, वसई और विरार भी भारी बारिश की वजह से बदहाल है। इलाके के घर और अपार्टमेंट पानी में घिरे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरा इलाका पानी पानी है। वहां खड़ी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, लोग घरों में बंद हैं, पानी अंदर आ रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है कि खोलो मुझे अंदर आना है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पूरा पानी भर गया। भाई परेशान है लोग, पानी इतना भर चुका है कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल है। दुकानें, रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को जरूरी सामान की किल्लत होने लगी है। सिस्टम को समझ में आता है, हर साल का यही तमाशा है। वसई और विरार को ट्रेन से जोड़ने वाले रूट पर भी पानी भर गया। रेलवे ट्रैक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहां पर जो ये आफत आई है, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वो बताएंगे कितनी बुरी हालत है। इस वक्त मैं वसई ईस्ट की वसंत नगरी में मौजूद हूं और आप देखेंगे मेरे घुटनों तक पानी है। अगर आगे आप जाएंगे कमर तक पानी होगा। मेरे पीछे आप देखिए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है। ये सड़क है जो इस वक्त तालाब बनी हुई है। लोग कैसे अपने 2 पहिया वाहनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पैदल चलने को मजबूर है। और यहाँ पर कई सारी सोसाइटीज है जहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, जरूरी चीजों की किल्लत हो रही है। भारी बारिश के सामने सरेंडर कर चुके मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का हाल भी देख लीजिए। यह वो हिस्सा है जिसकी वजह से एक एक्सप्रेसवे पर कई घंटों तक ट्रैफिक रोकना पड़ गया। इसी साल बॉस 1 मई को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक का उद्घाटन हुआ था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुई लैंडस्लाइड से मिसिंग लिंक पर बनी टनल जो है वो बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर भरभरा कर एक्सप्रेसवे पर गिर गए और पूरे एक्सप्रेसवे पर घंटों तक ट्रैफिक रोकना पड़ गया। जबकि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर इस मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को तैयार करने में करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना बताया गया था और जब उद्घाटन के 2 महीने बाद ही यह धंस गया तो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर पल्ला झाड़ रहा है कि भगवान ने कर दिया। जबकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेफ्टी नेट सिर्फ 15 मीटर की ऊंचाई तक काहे लगाए थे। पत्थर करीब 150 मीटर ऊपर से गिरे, यानी प्लानिंग में गैप था, तुमने लगाया ही नहीं ठीक से, अब कह रहे हो एक्ट ऑफ गॉड है। प्लानिंग के इस गैप का असर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में दूसरी जगहों पर भी दिखाई देता है, जहां भारी बारिश के बाद आसपास के खेतों से आया पानी भर जाता है और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से आई आफत की कुछ और तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की है, जिसे बारिश का पानी भरने की वजह से श्रद्धालुओं के लिए बंद करना पड़ा है। गोदावरी नदी में उफान आने की वजह से नदी के पास बने मंदिर आधे पानी में डूबे हुए नजर आए। परेशानी यह है कि अगले 24 घंटों के लिए इलाके में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। बादल फटने की भी चेतावनी दी गई। एक और तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ की देखिए, जहां कई पर्यटक भारी बारिश की वजह से फंस गए। दरअसल ये लोग वहां झरना देखने गए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से इनकी जान आफत में आ गई। अब ऐसे टाइम में झरना वरना मत देखने जाइए तो कोने में रहिए। झरना है कि मरना है, सोच के जाइए। इसके बाद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची और रस्सियों की मदद से वहां फंसे लोगों को बचाया गया। महाराष्ट्र के सतारा से आई तस्वीर देखिए। बारिश की वजह से एक पुल अचानक टूट गया। पुल से गुजर रही कार नदी में गिर गई, उसको क्रेन से निकालना पड़ा है।
लोनावाला में भी लगातार हो रही बारिश का पानी निचले इलाकों में भर गया और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। बारिश की वजह से सड़कों में पानी भरा हुआ है, ऐसे में लोगों पर खुले हुए मैनहोल और गड्ढों में गिरने का भी खतरा है। जब प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए महाराष्ट्र के भिवंडी में एक शख्स स्पाइडरमैन बनकर सड़कों पर उतर गया और स्पाइडरमैन बने शख्स ने कई लोगों को वहां से सेफ निकलने में मदद की कि भैया इधर मत जाना। देखिए, ये काम हमारे महानगर पालिका का है, क्योंकि वो आए नहीं तो मैंने सोचा कि खुद आऊं और लोगों को बचा लूं। ये वो कह रहा है स्पाइडरमैन कि भाई कोई कर नहीं रहा है तो हम कर रहे हैं काम। इधर पहली ही बारिश में दिल्ली एनसीआर की सांस फूल गई। गुरुग्राम में तो कुछ घंटों की बारिश के बाद कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दरअसल बारिश की वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे की 2 लेन अचानक धंस गई, जिसके बाद वहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू। देख रहे हैं, सड़क धंस गई भाई। बारिश हुई अभी तो पूरा मॉनसून बचा हुआ है, सड़कें धंस गया। दिल्ली के पास नोएडा में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। देखिए, सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई। सेक्टर 62, सेक्टर 98, सेक्टर 104 जैसे इलाकों में लंबे लंबे ट्रैफिक जाम ने दफ्तर से लौट रहे लोगों की परेशानी बढ़ा दी। घर से लोग फोन कर रहे हैं कि कितनी देर में आ रहे हो। अब क्या बताएं कितनी देर में आ रहे हो, हिलेगा तो ट्रैफिक तब ना। रेड लाइट बंद हो गया अचानक से कहीं पर, अगर भाई साहब को इधर से गुजरा कोई उधर से लग गया जाम। देखिए, उधर गुजरात में भी लगातार हो रही है बारिश और सूरत की तस्वीर देखिए, जहां आसमान से ऐसी आफत बरसी कि शहर के कई इलाके पानी में डूब